क्या आप भी यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं? क्या आपका भी सपना है कि इस साल मुझे जो है जेआरएफ अचीव करना है? जेआरएफ बनने का जो लक्ष्य आप सभी ने बना रखा है, तो बिल्कुल ये वीडियो आप सभी के लिए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी देख रहे हैं, आप सभी जुड़े हुए हैं जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम चैनल के साथ, जिस चैनल पे आप सभी को तैयारी करवाई जाती है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, चाहे आप पेपर 1 चाहे आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल जो है सही जगह आप सभी आए हैं। बात अपन करने वाले हैं कि यदि आप सभी बिगिनर हैं या आप पहली बार जो है एग्जामिनेशन में परीक्षा में अपीयर होने वाले हैं, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि जब हम तैयारी कर रहे हैं उससे पहले। तो दो तीन चीजें हैं जो आप सभी को बताना चाहूंगा। पर यस, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे द्वारा चैनल पे पेपर 1 की क्लासेस ली जाती हैं, जहां पे 3 यूनिट हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और डीआई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप सभी को ये पेपर 1 प्रथम प्रश्न पत्र की जो तीनों की तीनों इकाइयां हैं, यूनिट है, हिंदी मीडियम में यानी कि हिंदी माध्यम में जो है करवाई जा रही है। तो ज्वाइन जरूर करिएगा। डेली सुबह रोजाना 8 बजे होती है मेरी क्लास, आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम पे। बात अपन करते हैं कि क्या आप पहली बार दे रहे हैं यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन, एग्जाम परीक्षा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपने ऐसा सोचा है कि सर मुझे भी जो है यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है सर, आपको अपने आप को जांचना है, अपने आप को जांचना है, अपने आप का आपको टेस्ट लेना है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा, और उससे पहले आप एक काम करेंगे, सबसे पहले तो सर आपको सिलेबस देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर हमारा जो सिलेबस है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो हमारा पेपर 1 होता है और एक हमारा पेपर 2 होता है। सर जो पेपर 1 है वो सभी के लिए आप सभी का सेम रहने वाला है, कॉमन रहने वाला है, चाहे आप सभी का जो पेपर 2 है वो कोई से भी विषय का हो। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होगा। पेपर 2 सर आपके खुद का पेपर होगा, जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस विषय के लिए आप सभी जो है तैयारी कर रहे हैं। पेपर 1 सर 50 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं और 100 नंबर जो है आप सभी को दिलवाता है। ऐसे ही पेपर 2 है जब 100 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं और 200 नंबर जो है हमें दिलवाते हैं। और कुल मिला के आपका जो एग्जामिनेशन है सर 300 नंबर का यहाँ पे होता है, और आपकी जो कट ऑफ है सर 300 नंबर में से ही आती है। ये सभी को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इतना हमें पता लगा। सर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप सभी का क्या है, आप सभी को देखना है सिलेबस। क्या देखना है सर जी? सिलेबस आप सभी को देखना है, यानी कि आपके पास में पढ़ने के लिए क्या क्या है, क्या क्या किस कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप सभी को अपने पेपर 2 और अपने जो पेपर 1 है उसमें पढ़ना है। और उसके बाद जो मैंने आप सभी को बोला कि सर अपने आप को जांचना है, तो अपने आप को जांचेंगे कैसे? मैं बोल रहा हूं एक फुल लेंथ जो है मॉक टेस्ट लगा लो, पूरे 300 नंबर का, 3 घंटे देके। क्या फायदा है? डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पहली बात तो आपका मनोबल तोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप सभी को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपनी खुद की सच्चाई है ना, हमें अच्छे से पता होती है। कोई दूसरा या तीसरा बंदा तो आके आप सभी से पूछ नहीं रहा भाई तुम्हारे पहले मॉक में कितने नंबर आए। मैं बोल रहा हूं खुद को सच्चाई बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जब तक आपको खुद को रियलिटी, खुद को सच्चाई नहीं पता होगी, हम उस पर काम ही नहीं कर पाएंगे। तो बात ऐसी है कि सर खुद को जांचना है। एक आप सभी को फुल लेंथ मॉक देना है पेपर 1 और पेपर 2 का। वहां से आप सभी को अपने जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक और आपके जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, आप सभी को पता चल जाएंगे। अब जब आपको एक बार अपने जो वीक टॉपिक्स हैं वो पता लग जाएंगे, तो आप सभी सर बेशक जो है उन पे काम करना शुरू करोगे। और जब तक आपको नहीं पता लगेगा कि मेरे वीक पॉइंट्स कौन से हैं, तो हम उस पर काम कैसे कर पाएंगे? तो फिर हम तो यही सोचेंगे सर उसको हम छोड़ देते हैं। और छोड़ना हर चीज, मैं ये बोलता हूँ कुछ चीज छोड़ दिया चलो ठीक है, पर हर चीज छोड़ रहे हो आप तो कहीं ना कहीं आप अपने नेट और जेआरएफ से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हो। तो ये चीज आपको जब आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी शुरू करने से पहले जो है आप सभी को पता होना चाहिए। अब आपने सारा काम कर लिया, आपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देख लिए, अपने आपके वीक पॉइंट्स देख लिए। अब नेक्स्ट जो आपकी चीज है, 3 पार्ट में अगर अपन डिवाइड करें, तो सर सिलेबस की हम लोग बात कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं कि सर जुलाई हमारा महीना चल रहा है, मान लो जुलाई के 10 दिन हमारे पास अभी बच रहे हैं। हमारे पास सर जी अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और दिसंबर में आप सभी का एग्जामिनेशन होना है। तो आप सभी को बेटा ये लक्ष्य बना लेना है, क्या सर, क्या जुलाई से लेके क्योंकि जुलाई के 10 दिन है, जुलाई अगस्त सितंबर में हमें जो है हमारा 50% यानी कि 50% सिलेबस कहीं ना कहीं कवर करना ही करना है, करना ही करना है। सर सितंबर तक टारगेट बना लो, अपना लक्ष्य बना लो कि 50% सिलेबस जो है आप सभी को अपना कंप्लीट करना ही करना है।
चाहे पेपर 1 है चाहे आप सभी का पेपर 2 है। कि देखो अपने आप में सिलेबस इतना बड़ा है, अथाह महासागर है, हमें हर कुछ पढ़ना है, तो थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा समय तो बिल्कुल आप सभी को देना ही पड़ेगा। अब आपने क्या किया, एक बार 50% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया। अब आप करेंगे क्या करेंगे सर, जो 50% आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करा है उसकी सर आप सभी को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस यानी कि आप सभी को उसी का अभ्यास करना है। सर अभ्यास आप कैसे करोगे, कैसे करोगे सर, जो भी आपके पीवाईक्यू आए हैं, पीवाईक्यू आए हैं उस पर्टिकुलर यूनिट को लेके, जितना भी आप सभी ने कोर्स अपना किया है, और जो भी आपके एमसीक्यू हैं, है ना, उसको लेके। मैं तो बोल रहा हूँ चाहे कोई सी बुक खरीद लो आप, मार्केट में बहुत सारी बुक जो है अवेलेबल है, मैं बता भी दूंगा पेपर 1 और पेपर 2 की कौन सी है। जैसे पेपर 1 तो मैं पढ़ाता ही हूँ आप सभी को, पेपर 2 मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन मेरा पेपर है, पेपर 2 जो आप JRF अड्डा अपना जो इंग्लिश मीडियम वाला चैनल है वहां से आप जाके बिल्कुल मेरी क्लासेस पेपर 2 की देख सकते हैं। तो मैं आगे आने वाले सेशन में बता दूंगा कि सर कौन कौन सी बुक चाहिए। तो हमारे पास क्या होता है, एक बुक होती है ना, तो हमें इजी होता है, क्योंकि ये सर हम लोग बचपन से ऑफलाइन पढ़ते हुए आए हैं, बिल्कुल मैं समझता हूं। तो कहीं ना कहीं आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी बुक परचेज करके, या अगर ऑनलाइन भी आपके पास एमसीक्यू अवेलेबल है या पीवाईक्यू अवेलेबल है, तो बिल्कुल जो है आप सभी उससे भी अपना लगा सकते हैं। पर अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस तो मस्ट है भैया, करनी ही करनी है। अब क्या होगा कि सर बाकी का हमारा 2 जो महीने बचते हैं, यानी कि मान लो इसके 15 दिन और मान लो, या नहीं मानो तो छोड़ो, बाकी के 2 महीने जो बचते हैं सर, बाकी का बचा हुआ 50% सिलेबस जो है हमें यहाँ पे नवंबर तक एनी हाउ कंप्लीट करना ही करना है, या मैं बोल रहा हूँ नवंबर 15 तक तो सर करना ही करना है एनी हाउ, पेपर 1 और पेपर 2 का। उसके बाद सर 50% मेरा यहाँ पे हो गया, और 50% जो है मेरा यहाँ पे हो जाएगा, तब जाके पूरा 100% मेरा बन जाएगा। और 100% बनने के बाद सर अब आपको पूरे के पूरी 10 यूनिट आपके पेपर 1 की और 10 यूनिट आपके पेपर 2 की वापस से आप सभी को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है सर जी। मॉक लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से आपके वीक पॉइंट्स है, कहाँ पे जो है आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो उनको आप क्या करोगे सर, उनको आप रिवाइज करोगे, यानी कि रिवीजन, यानी कि दोहरान आप सभी को उन पॉइंट्स का, जिन टॉपिक्स में आप सभी को दिक्कत आ रही है, जो आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पा रहे, तो उनको बेटा छोड़ना इज नॉट सोल्यूशन, छोड़ना किसी चीज का हल नहीं होता। ठीक है, मैंने बोल दिया लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं पढ़ना है अपन को नया, बट ये जब तक हमारे पास समय है तब तक तो सर पढ़ना ही है, ये बात है। और आखिरी के अगर आपके पास आखिरी के लास्ट 15 डेज, आखिरी के 15 दिन जब आपके पास बचते हैं, तो सर चाहे आपका पेपर 1 है चाहे आपका पेपर 2 है, दोनों के लिए आप सभी को क्या लगाने हैं, मॉक टेस्ट आप सभी को लगाने ही लगाने हैं। क्योंकि एटलीस्ट 3 घंटे आपको देखना है कि 3 घंटे में मैं कितना बैठ पा रहा हूं, पेपर 1 के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं, और पेपर 2 के कितने क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व कर पा रहा हूं। तो एक छोटी सी आप सभी के लिए रणनीति थी। आई होप, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी कंफ्यूजन होता है, कमेंट में आप सभी बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आप सभी को आंसर देने की। इसके अलावा यदि आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो JRF अड्डा एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, या JRF अड्डा की वेबसाइट पे यदि आप जाएंगे और कोर्सेज में देखेंगे तो नेट JRF हिंदी मीडियम पे यदि आप क्लिक करते हैं तो आप सभी को कोर्सेज मिल जाते हैं। यहां से अगर आप पेपर 1 पे सेलेक्ट करते हैं तो पेपर 1 का जो बैच है, लाइव फाउंडेशन जो बैच है, आप सभी का ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो गया है। मेरे द्वारा 3 यूनिट लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और DI करवाई जाएगी, बाकी के जो भी एजुकेटर्स है वो करवा देंगे आप सभी को। क्लासेस लाइव फाउंडेशन है स्टार्ट हो चुकी है, तो बिल्कुल बैचेस में आप जो है एनरोल करवा सकते हैं। तो अगेन वही बोलूंगा कि जो भी डाउट है बिल्कुल पूछ लीजिएगा। एंड द लास्ट यही बोलना चाहूंगा कि समय बर्बाद नहीं करना है। मैंने आप सभी को पहले भी जानकारी दी थी कि अभी इट इज द राइट टाइम, बिल्कुल सही समय है यदि आप दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, और यही आपके पास समय है, इसको समय को बर्बाद नहीं करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।